तो डायल 100 में अब बात एक उस बाबा की जो एक लड़की के प्रेम जाल में फंस गया था। उस बाबा ने अपने चेलों को कहा कि या तो उस लड़की से उसकी शादी करवा दी जाए, नहीं तो वो समाधि ले लेगा। जी हाँ, जिंदा समाधि। लेकिन जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो वर्दी देख बाबा जी के होश उड़ गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूं तो उसने करीब 6 फीट गहरा गड्ढा भी खोद लिया था, लेकिन फिर मामला ऐसा पलटा कि पूरा मामला ही बदल गया। आइए आपको भी दिखाते हैं एक बाबा का वो मामला जिसके बाद उसे खाकी देखते ही पसीने आ जाते हैं। एक रिपोर्ट। जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे के चारणवास गांव में कुछ दिन पहले एक वो मामला हुआ जिसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। दरअसल इन तस्वीरों में पुलिस जिस युवक को पकड़कर ले जाती नजर आ रही है वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि खुद को बाबा रामदेव का प्रतिरूप बताता है। लेकिन अब ये इस गांव का बाबा जी बन गया। इस कथित बाबा जी का असल नाम है सांवरमल कुमावत। अपने परिवार में 8 भाई बहनों में सबसे छोटा। हम इस बाबा की असल तस्वीर आपके सामने लाएं, इससे पहले जरा इसके बारे में भी जान लिया जाए। दरअसल गांव चारणवास का रहने वाला सांवरमल करीब 6 महीने पहले पेट के बल लेटकर रामदेव रह गया था। बस तभी से उसने लोगों को ये कह दिया कि उसमें रामदेव जी की छाया आती है। बस फिर क्या था, ग्रामीणों में इस युवक के प्रति श्रद्धा भाव जाग उठा। इसकी पूजा की जाने लगी और इसे बना दिया गया बाबा जी। लोग उसे बाबा रामदेव के नाम से पुकारने लगे हैं और इससे आशीर्वाद के लिए लोगों का हुजूम भी यहाँ इकट्ठा होने लगा। अब लोग कहते हैं कि सिर्फ बाबा के एक आशीर्वाद से ही उनके सारे रोग और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मरे जो गोडा में दर्द रहे मारे काशा दर्द रियो जरा मैं बाबा के फेरिया खाबा लगी 5-7 खाई तो हमारा बहुत फायदा होगा और सोरो छू बहुत ज्यादा। तो बाबा जी आप कितनी बार कितने दिन से आ रहे हो? मैं 7वें फेरी है। कोई फर्क पड़ा आपके? हाँ मेरे तो काशा पड़ गई सर, अब और की और जाना पड़ी, मेरे तो खूब पड़ा। मेरे सरना में दर्द बहुत रखा हो गया। तो सुना आपने लोगों की सोच इस बाबा के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं इस बाबा जी की असल वो कहानी जिसके बाद ये पुलिस की गिरफ्त में आया था। दरअसल करीब 25 साल के इस बाबा पर एक लड़की के प्यार का भूत कुछ ऐसा सवार हुआ कि इसने ऐलान कर दिया कि या तो उस लड़की से उसकी शादी करवा दी जाए, नहीं तो वो जिंदा समाधि ले लेगा। सामने ये भी आया है कि इस बाबा जी ने करीब 6 फुट गहरा गड्ढा भी समाधि के लिए खोद लिया था। लेकिन जैसे ही इलाके की खाकी को इस वाकये की खबर मिली तो वह भी यहाँ पहुँच गई और फिर बाबा जी की कुछ ये तस्वीरें सामने आई। पुलिस के मुताबिक इसे शांति भंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद
जमानत होने पर इसे रिहा कर दिया गया। ग्राम चारणवास से हमें इतना मिली कि वो कोई व्यक्ति समाधि ले रहा। पुलिस गई और उसको शांति भवन में गिरफ्तार किया था। श्रीमान SDM साहब के पेश किया, जहाँ से वो जमानत को चक्कर पर रिहा किया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद बाबाजी को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन जब बाबाजी से इस मामले पर बात की गई तो साहब उनके चेहरे का ही रंग उड़ा था। बाबाजी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो कोई समाधि लेना चाहते थे। सही ही है, आखिर खाकी जब हावी हो जाए तो फिर किसकी मजाल कि वो किसी गैरकानूनी काम के लिए हाँ कर सके। बाबाजी कहते हैं कि वो तो हवन के लिए गड्ढा खोद रहे थे, समाधि की बात से तो इन्होंने इनकार ही कर दिया। समाधि नहीं ले रहा था। समाधि नहीं ले रहे थे तो लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोग तो ऐसे दुनिया है कहीं के मुंह पकड़ेंगे। नहीं, जिस तरह से पुलिस ने भी आपके खिलाफ कार्रवाई की थी तो फिर भक्तजन में क्या हुआ फिर? जैसे मैं तो तुम्हारा खड़ा खोदता था। अच्छा, कोई समाधि नहीं ले रहे थे आप? ये एक झूठा नाम है आपके जो खिलाफत करने वाले लोग। आखिरकार जमानत पर छूटने के बाद बाबा दूसरे दिन फिर भक्तों के सामने पहुंच गए। अपने भक्तों से उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उसके ऊपर कोई शैतान सवार हो गया, उसी ने यह सब करवाया है। आपको बता दें कि जमानत पर रिहा होने के बाद ये बाबा जी करीब 10 दिनों के लिए अपने ठिकाने से भी गायब हो गया, लेकिन फिर लौट आया। इस बाबा से मिलने के लिए जूते, चप्पल, बेल्ट और पर्स भी निकालने पड़ते हैं, जिसके बाद ही आपको इससे आशीर्वाद मिल सकेगा। फिलहाल अब इस मंदिर में रौनक फिर बरकरार हो चुकी है। फर्स्ट इंडिया के लिए किशनगढ़ रेनवाल से शिवराज सिंह की रिपोर्ट।